सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अईसा, जम कुबेर दिक्पाल जहां ते, कभी कोबिद कह सके कहां ते। अर्थात श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाथ जी सभी आपका गुणगान करते हैं। मृत्यु के देवता यम, धन के देवता कुबेर, दसों दिशाओं के रक्षक अर्थात दिक्पाल आदि भी आपके यश का गुणगान करने में असमर्थ हैं। ऐसे में कवि और विद्वान कैसे आपकी कीर्ति का वर्णन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की ये कहानी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी एक सच्ची घटना है, जो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर के रहने वाले हनुमान जी के परम भक्त महेंद्र जी की है। उन्होंने हमारे साथ अपने जीवन के दो महत्वपूर्ण अनुभव साझा किए हैं, जिनमें उन्होंने बताया कि कैसे एक छोटी सी गलती के कारण उनका पूरा करियर बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गया था। दोस्तों, कहते हैं ना कि भगवान कभी भी खुद आपके सामने नहीं आते, या तो वे कोई रूप धरकर आते हैं या किसी के जरिए आपकी सहायता करने आ जाते हैं। ये वीडियो उसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, अगर आपने भी कभी ईश्वर के चमत्कारों को महसूस किया है तो आप अपना अनुभव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है bhaktikathaprasang@gmail.com। हम हमारे वीडियोस के जरिए आपके अनुभव को शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी एक और सच्ची घटना। ये कहानी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रहने वाले महेंद्र चौहान जी की है। उन्हें अपने जीवन में अब तक कई बार ऐसा अनुभव हो चुका है कि जब जब उन्होंने हनुमान जी को पुकारा है, तब तब बजरंग बली ने उनकी रक्षा की है। आज हम आपके साथ उनके जीवन के दो ऐसे अनुभव साझा करेंगे, जिनसे उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। पहला अनुभव साल 2005 का है। तब महेंद्र जी बीटेक करने के लिए दिल्ली गए थे। पढ़ाई में उनकी कुछ खास रुचि नहीं थी। उन्हें गणित, फिजिक्स और इंजीनियरिंग के जटिल सिद्धांतों को समझने में ज्यादा मजा नहीं आता था। लेकिन उनके माता पिता का सपना था कि उनका बेटा इंजीनियर बने। उनकी मां अक्सर कहती थी, बेटा पढ़ाई पूरी कर लो, जिंदगी संवर जाएगी। उनके पिता, जो एक छोटे से व्यापारी थे, उन्होंने बहुत मेहनत करके महेंद्र जी का एडमिशन दिल्ली के एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में करवाया। साल 2005 तो जैसे तैसे निकल गया। महेंद्र जी ने बताया कि वे क्लास तो अटेंड करते थे, लेकिन उनका मन पढ़ाई में कम और दोस्तों के साथ मस्ती में ज्यादा लगता था। दोस्तों के साथ देर रात तक गपशप, फिल्में देखना और दिल्ली की सड़कों पर घूमना उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। लेकिन 2006 का जून महीना उनके लिए एक बड़ा मोड़ लेकर आया। सेमेस्टर एग्जाम के दौरान एक पेपर में महेंद्र जी ने नकल करने की कोशिश की। वे बताते हैं, मैंने सोचा था कि बस थोड़ा सा देख लूंगा, कोई नहीं पकड़ेगा। लेकिन उनकी ये गलती भारी पड़ गई। एग्जामिनर ने उन्हें नकल करते हुए पकड़ लिया और उनके खिलाफ नकल का प्रकरण दर्ज कर दिया। महेंद्र जी ने एग्जामिनर से बहुत मिन्नतें की। उन्होंने कहा, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरी पहली गलती है। मैं वादा करता हूं कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। लेकिन एग्जामिनर, जो एक सख्त स्वभाव का व्यक्ति था, उसने उनकी एक न सुनी। वो बोला, नकल करना अपराध है, तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। बात इतनी बढ़ गई कि गर्मा गर्मी हो गई। महेंद्र जी को गुस्सा आ गया। एग्जामिनर ने जब उन्हें धक्का दिया तो गुस्से में महेंद्र जी ने भी अपशब्द कह दिए। एग्जामिनर भड़क गया और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपशब्द कहने की? अब देखो तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। उसने यूनिवर्सिटी को महेंद्र जी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की शिकायत कर दी। नियमों के मुताबिक नकल पकड़े जाने पर सिर्फ उसी पेपर में 0 मिलता है और उस पेपर का री एग्जाम देना पड़ता है। लेकिन इस मामले में एग्जामिनर की शिकायत इतनी सख्त थी कि यूनिवर्सिटी ने महेंद्र जी को सभी सेमेस्टर एग्जाम्स में 0 दे दिया। यह सुनकर महेंद्र जी का दिल बैठ गया। वे बताते हैं, मुझे लगा मेरा कैरियर खत्म हो गया। मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। 1-2 महीने बीत गए। महेंद्र जी का रो रोकर बुरा हाल था।
घर में माहौल उदास था। उनकी माँ रोज कहती, बेटा तूने ऐसा क्यों किया, अब क्या होगा। पिता चुपचाप बैठे रहते, लेकिन उनकी आंखों में निराशा साफ दिखती थी। रिश्तेदारों ने ताने मारने शुरू कर दिए। कोई कहता इस लड़के से पढ़ाई नहीं होगी, कोई कहता माँ बाप ने इतना पैसा लगाया, इसने सब बर्बाद कर दिया। आखिरकार महेंद्र जी के पिता ने हिम्मत जुटाई और उन्हें लेकर यूनिवर्सिटी गए। वहां वाइस चांसलर से मिलकर उन्होंने अपील की। पिता ने कहा, सर मेरे बेटे ने गलती की, लेकिन एक पेपर की गलती के लिए सभी एग्जाम्स में 0 देना गलत है। ये उसके कैरियर का सवाल है, प्लीज इस मामले को दोबारा देखें। वाइस चांसलर ने केस को दोबारा खोलने का आदेश दिया और कहा, आप लोग घर जाइए, कॉलेज जाकर क्लास अटेंड कीजिए, यहां समय बर्बाद ना करें। हम 1 महीने में केस की जांच करके फैसला लेंगे और कॉलेज को लेटर भेजेंगे। यह सुनकर महेंद्र जी को थोड़ी उम्मीद बंधी। वे कॉलेज लौट आए और क्लासेस में हिस्सा लेने लगे। लेकिन सितंबर में जब यूनिवर्सिटी का लेटर आया तो उसमें वही पुराना फैसला था, सभी एग्जाम्स में 0। अब उन्हें 4th सेमेस्टर में रहते हुए 2nd सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स दोबारा देने थे। कुल मिलाकर 12 एग्जाम्स, और सबसे बड़ी बात, सभी 12 एग्जाम्स का शेड्यूल एक ही महीने में था। यह फैसला सुनकर महेंद्र जी टूट गए। वे कई दिनों तक रोते रहे। उनकी मां ने कहा, बेटा अब बीटेक छोड़ दे, कोई और रास्ता देख। पिता ने भी हार मान ली और बोले, शायद ये पढ़ाई तेरे बस की नहीं। कॉलेज के दोस्तों ने भी सलाह दी, यार इतने एग्जाम्स एक साथ कैसे पास करेगा, छोड़ दे। रिश्तेदारों के ताने और बढ़ गए, ये लड़का इस लायक नहीं कि इंजीनियरिंग कर सके। महेंद्र जी बताते हैं, मैं बहुत दुखी था, मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। मैंने सोचा मैंने गलत किया, लेकिन क्या अब कोई रास्ता नहीं बचा। ऐसी विकट परिस्थिति में उन्हें अचानक हनुमान जी का स्मरण हुआ। उनके मन में विश्वास जागा, मैं कर सकता हूं, बजरंगबली मेरे साथ हैं। महेंद्र जी ने मंगलवार का व्रत शुरू किया। वो हर रोज हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। वे बताते हैं, मैं सुबह उठकर सबसे पहले हनुमान चालीसा पढ़ता, फिर पढ़ाई शुरू करता। मुझे लगता था कि प्रभु मेरे साथ हैं। वे अब प्रभु से पूरी तरह जुड़ गए थे। दिसंबर आ गया और एग्जाम्स की डेट्स घोषित हो गईं। महेंद्र जी की तैयारी पूरी थी। उन्हें अपने बजरंगबली पर पूरा विश्वास था। उन्होंने सभी एग्जाम्स पूरे जोश के साथ दिए। लेकिन एक रात जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसे कठिन विषयों का एग्जाम था, उन्हें बहुत परेशानी हुई। वे पूरी रात जागे, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। रात के 3 बजे उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सच्चे मन से प्रार्थना की, हे पवन पुत्र, मुझे इस संकट से बचा लो, आप ही मेरी रक्षा करो। फिर हनुमान चालीसा पढ़ी। आंखें बंद करके किताब पर कुछ जगह पन्ने पलटते हुए उंगली रखी और जिन जिन प्रश्नों पर उनकी उंगली आई उन्हें याद किया। सुबह जब पेपर देखा तो चमत्कार हो गया। पेपर में वही प्रश्न थे जो उन्होंने रात में पढ़े थे। इस तरह उनके सभी 12 एग्जाम्स पास हो गए, भले ही पासिंग मार्क्स से। महेंद्र जी कहते हैं, ये हनुमान जी की कृपा थी। अगर वे 12 एग्जाम्स पास ना होते तो मैं 3rd ईयर में प्रमोट ना हो पाता। मेरे लिए यह चमत्कार से कम नहीं था। दोस्तों, देखा आपने कि कैसे एक साधारण से लड़के पर हनुमान जी की कृपा हुई। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से कोई भी मुश्किल असंभव नहीं है। अब हम आपको महेंद्र जी के जीवन का दूसरा अनुभव बताते हैं। 2005 से 2009 तक उन्होंने बिना साल बर्बाद किए बीटेक पूरी कर ली, लेकिन उनके प्रतिशत सिर्फ 58% थे। उस समय ज्यादातर कंपनियों में प्लेसमेंट के लिए कम से कम 60% की जरूरत होती थी। इस वजह से उनका किसी भी कंपनी में प्लेसमेंट नहीं हुआ। वे बीटेक करके घर लौट आए, लेकिन घर में माहौल पहले जैसा नहीं था। रिश्तेदार फिर से ताने मारने लगे, इतनी पढ़ाई की लेकिन नौकरी नहीं मिली। पड़ोसी कहते, इंजीनियरिंग करने का क्या फायदा अगर नौकरी ही नहीं मिली। महेंद्र जी को बहुत बुरा लगता। वे बताते हैं, मुझे लगता था कि मैंने अपने माता पिता को निराश किया। कुछ समय बाद महेंद्र जी ने नोएडा में 3000 रुपए महीने की एक छोटी सी नौकरी शुरू की, लेकिन वहां का काम और माहौल उन्हें पसंद नहीं आया। 4 महीने बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और फिर से मुरादाबाद लौट आए।
घर में तनाव का माहौल था। एक रात उनके पिता से उनकी तीखी बहस हो गई। पिता ने गुस्से में कहा, तूने हमारा पैसा और समय बर्बाद किया, अब क्या करेगा? महेंद्र जी ने भी गुस्से में जवाब दिया, मैं कोशिश कर रहा हूं पापा। गुस्से में उन्होंने अपना मोबाइल फेंक दिया और दीवार पर जोर से हाथ मारा, जिससे उनका हाथ जख्मी हो गया। उस रात उनके घर में रहने वाले किराएदार, जो एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्होंने झगड़े की आवाज सुनी। वे आए और महेंद्र जी को समझाया, बेटा शांत हो जाओ, तुम्हारी ग्रह दशा ठीक नहीं चल रही है। तुम सुंदरकांड का पाठ शुरू करो, सिर्फ 40 दिन ये पाठ करो, भगवान सब ठीक कर देंगे। महेंद्र जी ने उनकी बात मानी। वे हर रोज पूरी श्रद्धा से सुंदरकांड का पाठ करने लगे। वे बताते हैं, पाठ करते समय मेरी आंखों से आंसू आ जाते थे। मुझे लगता था कि हनुमान जी मेरी पुकार सुन रहे हैं। कुछ ही दिन बीते थे कि उनके पिता ने अपने एक पुराने दोस्त से महेंद्र जी की नौकरी के लिए बात की। पिता ने कहा, अगर आपकी किसी इंडस्ट्री में जान पहचान हो तो मेरे बेटे को कहीं काम दिलवा दो। अंकल ने महेंद्र जी से कहा, बेटा तुम्हें गुड़गांव जाना होगा, मेरे एक दोस्त की कंपनी है, वहां 8,000 रुपए महीने की नौकरी मिलेगी। महेंद्र जी तुरंत तैयार हो गए। वे सुंदरकांड का पाठ नियमित रूप से करते रहे। उन्हें 1 मार्च से गुड़गांव की कंपनी ज्वाइन करनी थी। उस दिन वे घर से निकले और मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करने लगे। कोहरे की वजह से ट्रेन 1 घंटा लेट हो गई थी। ट्रेन का समय सुबह 8:30 बजे का था। तभी स्टेशन पर 55-60 साल का एक व्यक्ति दिखा। उसने लाल स्वेटर और ग्रे ट्राउजर पहना था। वो महेंद्र जी के पास आया और बोला, ट्रेन लेट है आज? महेंद्र जी ने जवाब दिया, हाँ, कोहरे की वजह से ट्रेन लेट हो गई। महेंद्र जी का घर स्टेशन के पास ही था। वे चाहते तो घर लौट सकते थे, लेकिन उनका मन निराश था। उन्होंने सोचा, अब घर नहीं जाऊंगा, जो होगा स्टेशन पर ही देखूंगा। 1 घंटा बीत गया। ट्रेन फिर 1 घंटा और लेट हो गई। तभी वही बुजुर्ग व्यक्ति फिर आया और बोला, अरे ट्रेन तो और 1 घंटा लेट हो गई। फिर उसने पूछा, नौकरी के लिए कहां जा रहे हो बेटा? महेंद्र जी चौंक गए। उन्होंने सोचा, इन्हें कैसे पता कि मैं नौकरी के लिए जा रहा हूं? फिर भी उन्होंने जवाब दिया, जी हां, मैं नौकरी के लिए जा रहा हूं। उस व्यक्ति ने सामान्य बातें शुरू की, जैसे पढ़ाई कहां से की, घर कहां है, परिवार में कौन कौन है, वगैरह वगैरह। महेंद्र जी बहुत निराश थे। उन्हें उस व्यक्ति की बातें सुनने का मन नहीं था। उन्होंने थोड़ा रूखेपन से कहा, मुझे अकेला छोड़ दो। फिर उठकर स्टेशन के दूसरी तरफ चले गए। 8:30 वाली ट्रेन अब 2 घंटे लेट हो चुकी थी। सुबह के 10:30 बज गए थे। स्टेशन पर भीड़ बढ़ गई थी। महेंद्र जी चुपचाप बैठे ट्रेन का इंतजार करते रहे। इंतजार करते करते 11:30 बज गए। फिर 12 बजे दोपहर को वही बुजुर्ग व्यक्ति उनके पास आया। अब तक भीड़ कम हो गई थी। उसके हाथ में एक खाली पानी की बोतल थी। उसने कहा, बेटा अगर बुरा ना मानो तो पास के नल से पानी भर दोगे? महेंद्र जी को अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी वे पानी ले आए। बुजुर्ग ने उन्हें अपने पास बैठाया और बोला, बहुत गुस्सा करते हो भाई, अभी तक तुमने गुस्से में बहुत नुकसान किया है। फिर पूछा, पूजा करते हो कि नहीं? महेंद्र जी ने कहा, हां करता हूं। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने पूछा, किस भगवान की? महेंद्र जी ने जवाब दिया, बजरंगबली की। बुजुर्ग ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, जरा हनुमान चालीसा बोलकर बताओ। महेंद्र जी ने पूरी श्रद्धा से हनुमान चालीसा सुनाई, लेकिन एक पंक्ति में उनका उच्चारण गलत हो गया। बुजुर्ग ने तुरंत टोका, ठीक से बोलो। फिर बोला, यह पंक्ति ऐसे दोहराओ। महेंद्र जी ने वैसा ही किया। इसके बाद उस व्यक्ति ने महेंद्र जी के परिवार और कॉलेज की घटना के बारे में बताया। तेरे पिता व्यापारी हैं, मां गृहिणी। कॉलेज में तूने नकल की थी, गुस्सा किया, इसलिए इतना नुकसान हुआ। महेंद्र जी चौंक गए, इन्हें कैसे पता? मैंने तो इन्हें कुछ बताया ही नहीं। तभी 1 बजे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई। बुजुर्ग ने कहा, आओ मेरे साथ बैठो। महेंद्र जी बिना सोचे ट्रेन में उनके साथ बैठ गए। कमाल की बात थी कि डिब्बे में सिर्फ 3-4 लोग थे। दोनों एक ही सीट पर बैठे। बुजुर्ग ने कहा, मुझे हनुमान अष्टक सुनाओगे? महेंद्र जी ने जवाब दिया, मुझे हनुमान अष्टक कंठस्थ नहीं है,
वो व्यक्ति हंसा और बोला, चलो मेरे पीछे पीछे बोलो। ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही थी और महेंद्र जी उसके पीछे हनुमान अष्टक बोल रहे थे। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारे बारे में सब जान गया हूं। तुमसे कुछ अपराध हुए थे, लेकिन आज उनका निवारण हो जाएगा। उसने महेंद्र जी को गले लगाया और बोला, बेटा घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें अपनी ऊर्जा देता हूं। महेंद्र जी स्तब्ध थे, उन्हें थोड़ा डर भी लगा। तभी दिल्ली का शिवाजी ब्रिज स्टेशन आ गया। बातों बातों में महेंद्र जी ने उनका मोबाइल नंबर लिया और पूछा, आप कहां रहते हैं? वो बोले, मेरा नाम कौशिक है, मैं भी मुरादाबाद का रहने वाला हूं। आज वाराणसी जा रहा हूं। मेरी शाम 7 बजे की ट्रेन है दिल्ली से। महेंद्र जी ने उनके चरण छुए और कहा, मुझे आज्ञा दें, मेरा स्टेशन आ गया। उन्होंने कहा, मुझसे मोबाइल पर बात करते रहना, और हां, तुम्हारी नौकरी गुड़गांव में नहीं, नोएडा में लगनी चाहिए। महेंद्र जी को आभास हुआ ये जरूर हनुमान जी ही थे। अगले दिन वे गुड़गांव गए और अंकल की बताई कंपनी में 1 मार्च से नौकरी शुरू की। 1 हफ्ता बीता। उनके पास उस समय एक नोकिया मोबाइल था। उन्होंने सोचा, कौशिक जी को कॉल करता हूं। बात हुई। कौशिक जी ने हालचाल पूछा। महेंद्र जी ने उनका मुरादाबाद का एड्रेस लिया, लेकिन उसी दिन महेंद्र जी का मोबाइल चोरी हो गया। वे बहुत निराश हुए, क्योंकि उनके पास वही एक मोबाइल था और वो भी चोरी हो गया। शाम को वे अपने मामा के घर पहुंचे। महेंद्र जी दिल्ली में अपने मामा के यहां ही रहते थे। मामा ने बताया, आज पूरे दिन तेरा मोबाइल नहीं लग रहा था। नोएडा से तेरे लिए इंटरव्यू का कॉल आया था। महेंद्र जी ने अपने बायोडाटा में मामा के घर का लैंडलाइन नंबर भी दिया था। 13 मार्च 2010 को उन्होंने इंटरव्यू दिया और उसी कंपनी में उनका सिलेक्शन हो गया, वो भी 30,000 रुपए महीने की सैलरी पर। दोस्तों, अभी हनुमान जी की कृपा नहीं तो और क्या है, आप ही बताइए। बाद में समय निकालकर महेंद्र जी उस एड्रेस पर कौशिक जी से मिलने गए, जो उन्होंने फोन पर बताया था। लेकिन वहां पहुंचकर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक खाली मैदान था। उनका फोन भी नहीं लग रहा था। महेंद्र जी को पूरा विश्वास हो गया कि ये हनुमान जी ही थे, जिन्होंने उन्हें संकट से निकाला। आज 2025 हो चुका है। उनके साथ ऐसे और भी कई चमत्कार हुए हैं, जब हनुमान जी ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में उनकी सहायता की। वे हनुमान जी की कृपा से जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। उनकी शादी हो चुकी है और उनका एक सुंदर बेटा भी है। वे हमेशा हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, हे बजरंगबली, आप सदैव मेरे साथ रहना, मुझे अपने चरणों की धूल बनाकर रखना प्रभु। दोस्तों, गलती हर मनुष्य से होती है, मगर अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और आप ईश्वर के सामने क्षमा याचना मांगकर आगे से कोई गलती या पाप न करने का संकल्प लेते हैं, तो देखना आपके कोई काम नहीं रुकेंगे, चाहे पूरी दुनिया क्यों ना एक तरफ हो जाए। महेंद्र जी की कहानी इसका जीता जागता उदाहरण है। उनकी एक गलती ने उनके करियर को खतरे में डाल दिया था, लेकिन जब उन्होंने हनुमान जी की शरण ली, मंगलवार का व्रत रखा, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ किया, तो बजरंगबली ने उन्हें हर कदम पर संभाला। पहले अनुभव में जब 12 एग्जाम्स पास करना असंभव लग रहा था, हनुमान जी ने उनके सामने वही प्रश्न ला दिए जो उन्होंने पढ़े थे। दूसरे अनुभव में एक अनजान बुजुर्ग के रूप में हनुमान जी ने उन्हें न केवल मार्गदर्शन दिया, बल्कि नोएडा में बेहतर नौकरी का रास्ता भी दिखाया। दोस्तों, देखा आपने कि हनुमान जी की भक्ति करने से इस भक्त में कितनी ऊर्जा आ गई, जिसके कारण उसमें उन सारे एग्जाम्स देने का कॉन्फिडेंस आ गया और उसे अच्छी नौकरी भी मिल गई। दोस्तों, हमारे बजरंगबली का अंदाज ही निराला है। जीवन में जब भी संकट आए, जब लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, तब याद रखें कि हनुमान जी जैसे संकट मोचक हमेशा आपके साथ हैं। भगवान कभी सीधे आपके सामने नहीं आते, लेकिन वे किसी न किसी रूप में आपको मदद जरूर भेजते हैं। कभी एक अनजान व्यक्ति के रूप में, कभी किसी दोस्त या रिश्तेदार के माध्यम से, तो कभी आपके मन में विश्वास और साहस बनकर। महेंद्र जी की कहानी इसका जीता जागता सबूत है, जहां हनुमान जी ने एक बुजुर्ग के रूप में आकर उनकी जिंदगी बदल दी। इसीलिए हिम्मत ना हारें, सच्चे मन से प्रभु को पुकारें, अपनी गलतियों से सीखें और उनसे क्षमा मांगें। हनुमान जी की भक्ति की ज्योति जलाएं, क्योंकि उनकी कृपा से कोई भी अंधेरा स्थायी नहीं रहता।
हर मुश्किल में विश्वास रखें कि बजरंगबली आपकी पुकार सुन रहे हैं और सही समय पर सही मार्ग दिखाएंगे। बस श्रद्धा और धैर्य बनाए रखें। महेंद्र जी की कहानी हमें कई सबक देती है। पहला, गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन गलती का एहसास होना और उसे सुधारने का संकल्प लेना सबसे बड़ा कदम है। महेंद्र जी ने अपनी गलती स्वीकारी और हनुमान जी की शरण ली। उनकी भक्ति ने उन्हें न केवल संकट से निकाला, बल्कि उनके जीवन को नई दिशा दी। दूसरा, हनुमान जी की भक्ति हमें धैर्य और विश्वास सिखाती है। जब महेंद्र जी को 12 एग्जाम्स पास करने का असंभव सा काम मिला, तो उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने हर रोज हनुमान चालीसा पढ़ी, मंगलवार का व्रत रखा और पूरी मेहनत से पढ़ाई की। उनकी ये लगन और भक्ति रंग लाई। तीसरा, हनुमान जी का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। दूसरे अनुभव में जब महेंद्र जी नौकरी के लिए परेशान थे, एक अनजान बुजुर्ग ने उनका मार्गदर्शन किया। वो बुजुर्ग हनुमान जी थे या कोई और, ये तो प्रभु ही जाने, लेकिन उन्होंने न केवल महेंद्र जी को सही रास्ता दिखाया, बल्कि उनके मन में विश्वास जगाया कि सब ठीक हो जाएगा। हनुमान जी के चमत्कार की ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कोई भी मुश्किल स्थायी नहीं होती। अगर आपके पास श्रद्धा, विश्वास और मेहनत है, तो आप किसी भी संकट से बाहर निकल सकते हैं। महेंद्र जी की कहानी हमें यह भी बताती है कि भगवान हमारे साथ हर कदम पर हैं, भले ही हम उन्हें देख न सकें। जब महेंद्र जी स्टेशन पर निराश बैठे थे, तब उस बुजुर्ग ने उनसे कहा, गुस्सा मत करो। ये एक साधारण सलाह थी, लेकिन इसके पीछे गहरा अर्थ था। गुस्सा और निराशा हमें कमजोर बनाते हैं, लेकिन भक्ति और धैर्य हमें ताकत देते हैं। उस बुजुर्ग ने हनुमान अष्टक सिखाकर महेंद्र जी को नई ऊर्जा दी। आज 2025 में महेंद्र जी एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। उनकी शादी हो चुकी है और उनका एक प्यारा सा बेटा है। वे एक अच्छी कंपनी में काम करते हैं और अपने परिवार के साथ सुखी हैं। वे रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और मंगलवार का व्रत रखते हैं। वे कहते हैं, हनुमान जी ने मुझे हर बार संकट से निकाला, मैं हमेशा उनकी शरण में रहूंगा। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हनुमान जी जैसे संकट मोचक हमेशा हमारे साथ हैं। उनकी भक्ति हमें ताकत देती है, हिम्मत देती है और सही रास्ता दिखाती है। महेंद्र जी की तरह अगर हम अपनी गलतियों से सीखें, प्रभु की शरण में जाएं और मेहनत करें, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सकें। क्योंकि आपका एक एक लाइक, एक एक शेयर और एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल्द ही हम आप सभी के लिए एक और कहानी लेकर वापस लौटेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।